Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Anjali Namdev and today we are discuss about cultivation of sunflower. यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और वो भी पढ़ पाएँ। यदि आप ICAR JRF ASRB नेट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के PDF नोट्स फॉर्म में दिए जाएंगे, आपको 1 रिवीजन ई बुक दी जाएगी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। वी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ अदर एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स की भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं देन आप यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हम देखते हैं यहाँ पे सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम होता है हेलियंथस एनस और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? दिस इज़ बिलोंग फ्रॉम कंपोजिटी फैमिली। आपका इसका ओरिजिन क्या है सनफ्लावर का? आपका साउथ वेस्ट एशिया। अब ऑक्सीजन जो कंटेंट होता है, ऑक्सीजन एक्टिविटी होती है वो मोर इन एपिकल पोर्शन ऑफ फ्लावर। जो ऑक्सीजन का एक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा फ्लावर के एपिकल पोर्शन में होता है। सनफ्लावर जो होता है इज़ अ डे न्यूट्रल क्रॉप। ये एक प्रकार की डे न्यूट्रल क्रॉप है। इट हैज़ हाई सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो। इसका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो होता है वो होता है इज़ ग्रेटर देन टू 1:80। फिर आपका सनफ्लावर हैज़ हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल रहता है जो कि 45 to 50% तक होता है। सनफ्लावर हैज़ नो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन। इनके पास कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं होता है। इट इज़ सेफ़ फॉर हार्ट पेशेंट। इसलिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए सनफ्लावर ऑयल बहुत सूटेबल रहता है क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन नहीं रहता है। द हेड ऑफ सनफ्लावर इज़ कॉल्ड एज कैप्सुला। जो इसका जो हेड होता है सनफ्लावर का उसको बोलते हैं कैप्सुला। फिर आप देख रहे हो ये सनफ्लावर का फ्लावर दिखाई दे रहा होगा। सनफ्लावर हैज़ रे और डिस्क फ्लोरेट इन विच रे फ्लोरेट इज़ फॉर ब्यूटीफुलनेस। क्या बोले जो सनफ्लावर है सर रेस और डिस्क फ्लोरेट है, जो कि ये रे फ्लोरेट जो रहता है वो ब्यूटीफुलनेस होता है, अट्रैक्शन और पॉलिनेशन करवाता है। डिस्क फ्लोरेट जो होता है फॉर्म सीड्स एंड हैव मेल और फीमेल फ्लावर्स। मतलब कि बता रहे कि जो सनफ्लावर का जो फ्लोरेट रे और डिस्क फ्लोरेट होता है, तो जो रे फ्लोरेट होते हैं वो ब्यूटीफुलनेस को बताते हैं और अट्रैक्शन करते हैं पॉलिनेशन को, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो सीड को फॉर्म करते हैं और मेल फीमेल फ्लावर्स उसमें रहते हैं। फिर एक आपका टर्म आता है चाफिनेस। जो काफिनेस होता है इसका मीन्स होता है नॉन फिलिंग ऑफ सीड। इनमें कोई फिलिंग नहीं होती सीड की, उसको बोलते हैं हम लोग कैफिनेस। फिर आपका क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो सनफ्लावर बिलोंग्स टू द फैमिली कंपोजिटी। ये जो है ये कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो जीनस है वो हेलियंथस है और जीनस हेलियंथस जो है वो ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है सन। एंथोस मीनिंग होता है फ्लावर। हेलियंथस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हेलियोस मीन्स दैट सन और एंथोस मीन्स फ्लावर। हम इसको बोलते हैं सनफ्लावर। There are about 264 species इन हेलियंथस जीनस। जो हेलियंथस जीनस की 264 स्पीसीज होती हैं। कॉमर्शियली वेराइटीज़ ग्रोन फॉर सीड आर कंसिडर्ड टू बी हेलियंथस एनस वैरायटी मैक्रोकार्पस। जो कॉमर्शियल वैरायटी है सीड्स की वो कंसिडर्ड की जाती है हेलियंथस एनस वैरायटी मैक्रोकार्पस। ये आपकी जो क्लासिफिकेशन है इसका सनफ्लावर का। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका क्लाइमेट कैसा चाहिए रहता है। क्लाइमेट की बात करें आपका जो सनफ्लावर है ग्रोज वेल विद इन अ टेम्परेचर रेंज। इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो होती है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। Temperatures affect the rate of development as prolonged high temperature reduces the time of maturity। जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट को। हाई जो टेम्परेचर हो जाएगा, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो जो उस टाइम ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है वो रिड्यूस होते जाती है।
इन जनरल हम बता सकते हैं, जनरली हम बोले कि हमारा जो टेम्परेचर का रेंज है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है। अब यदि टेम्परेचर अबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से या 16 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि रिड्यूस सीड ईल्ड, ये जो सीड की ईल्ड है उसको रिड्यूस होने लगेगा और ऑयल कंटेंट उसका भी रिड्यूस होने लगेगा। सो ये है कि यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा फ्लावरिंग के टाइम पे और 16 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उसकी सीड ईल्ड और ऑयल कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपको बात करेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट, तो ये बात करेंगे जो सनफ्लावर कैन बी ग्रोन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल बट सॉइल्स विथ गुड ड्रेनेज आर बेस्ट सूटेड। मतलब कि आपकी जो सॉइल हो गुड ड्रेनेज के साथ हो, बेस्ट सूटेड होना चाहिए। इट ग्रोज वेल ऑन न्यूट्रल होनी चाहिए टू मॉडरेट अल्कलाइन, इसको क्या कर सके वो अल्कलाइन को मॉडरेट कर सके सॉइल। विथ pH रेंज कितना होना चाहिए 6.5 to 8.0 इसका pH परफेक्ट है। बट एसिडिक सॉइल आर नॉट सुटेबल, लेकिन इसमें हम लोग एसिडिक सॉइल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि ये इसके लिए सुटेबल नहीं होती है सॉइल रिक्वायरमेंट में सनफ्लावर के लिए। सो सोइंग टाइम की बात करें, यदि हम खरीफ में इसकी सोइंग कर रहे हैं, ये आपका सनफ्लावर का सीड है, यदि आप खरीफ में इसकी सोइंग कर रहे हो तो आपको जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। और रबी में यदि आप कर रहे हो तो 1 नवंबर टू 2 वीक ऑफ नवंबर में हमको इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। और समर में यदि कर रहे हो, गर्मी के टाइम पे कर रहे हो, तो वो फरवरी 2 वीक तक हमको इसकी सोइंग कर देनी चाहिए। इसकी जो सीड रेट होती है, सीड रेट बीज दर जो हम रखते हैं वो है 5 to 7.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और स्पेसिंग हम रखते हैं, खरीफ में यदि हम क्रॉप को लगा रहे हैं तो 45 into 30 सेंटीमीटर, प्लांट टू रो 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर हम इसकी स्पेसिंग देते हैं। रबी सीज़न में 50 into 20 सेंटीमीटर और समर में 60 into 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। फिर वैराइटीज़ की बात कर दो तो वैराइटीज़ आपकी क्या होती हैं, मॉडर्न MSFH 8-17, ज्वालामुखी KBSH1, JS1, सनराइज सिलेक्शन EC 68413, BSH1, KBSH1, KBSH41, APSH1, APSH11, MFSH1 and MFSH17, Surya, CO1, CO2, S5, S56, EC 68414 and तनु SUF9। सो आप देख रहे हो उधर पे देखते जाना कि सनफ्लावर कितने टाइप्स का होता है। एक बिग स्माइल वाला, फिर ऑटम ब्यूटी का, फिर आप यहाँ देखो ये अलग है, ये अलग सनफ्लावर दिखाई दे रहा है, इसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कुछ और है। और उसके बाद यहाँ ये देखते जा रहे, ये देखिए आपके सनफ्लावर की बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं, सो अलग अलग टाइप्स से रहते हैं। सो उसके बाद इरिगेशन की बात करें, सो इरिगेशन कैसे रिक्वायर होता है, यदि हम खरीफ में सनफ्लावर लगा रहे हैं तो इसमें कोई इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो नीड। और रबी सीज़न में हम यदि सनफ्लावर को ग्रो कर रहे हैं तो 3 to 4 इरिगेशन हमको इसके लिए रिक्वायर होता है। समर क्रॉप में 5 to 6 इरिगेशन सफिशिएंट है। फिर क्रिटिकल स्टेज की बात करें कि इसकी क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी होती है जिसमें हमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो सीडलिंग स्टेज जो कि 10 to 12 डेज आफ्टर सोइंग आती है। बड इनिशिएशन स्टेज जो बड का फॉर्मेशन होने लगता है। बटन नी हाई स्टेज तक जाती है जो कि 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग। फिर फ्लावरिंग स्टेज कब आती है, वो उसकी 50 to 55 डेज आफ्टर सोइंग। सीड डेवलपमेंट स्टेज आती है 70 to 90 डे आफ्टर सोइंग। फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो 60 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास पर किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको देना चाहिए। फिर वीड मैनेजमेंट का बात करें, वीड मैनेजमेंट का The prominent weed flora encounter with sunflower crop comprises of Trianthema, Particulastrum, Dicera arvensis, Phyllanthus neruri under dicot weed, Cyprus rotundus and Cynodon dactylon under monocot weed.
So however weed flora may vary from region to region depending upon climate, soil type and cropping pattern. So जो weed होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रीजन टू रीजन में अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ वीड इन्फेस्ट. सो 2 हैंड होइंग कर देना चाहिए 20 to 40 डे आफ्टर सोइंग. कंट्रोल्स द बीट्स इफेक्टिवली. या हम केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं. प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन फ्लूक्लोराइन का, प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन पेंटीमेथाइलिन, इनका यूज़ करके हम बीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं सनफ्लावर क्रॉप में. फिर आप इंसेक्ट पेस्ट की बात करोगे. सो इंसेक्ट पेस्ट आपको फर्स्ट लगता है बिहार हेडी कैटरपिलर, कैप्टुलम बोरर, रूट बीबिल. सो बिहार हेडी कैटरपिलर जो क्रॉप होता है इस डैमेज बाय यंग लार्वी के कारण डैमेज हो जाती है, विच फीड ग्रेगुलरली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स. इन लेटर स्टेज में कैटरपिलर डिफोलिएट्स द कंप्लीट प्लांट. जो कैटरपिलेट्स होता है वो डिफोलिएट कर देता है कंप्लीट प्लांट्स को. द इंसेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग एंडोसल्फोन. क्या करते हैं जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रे करके एंडोसल्फोन का 35 EC एट 0.2% और डायमेथेट 30 EC 0.1% से. फिर आपका आता है कैप्टुलम बोरर. सो द इंसेक्ट डायरेक्टली डैमेज द डेवलपिंग सीड्स. ये जो इंसेक्ट होता है वो डायरेक्ट डेवलपिंग सीड्स को डैमेज करता है और इकोनॉमिक लॉस करता है ईल्ड को. सो हमें इसका स्प्रे करना चाहिए 2 स्प्रे एंडोसल्फोन का 25 और 40 डेज़ के सोइंग के बाद. सो आप इफेक्टिव होता है कैप्टुलम बोरर के लिए. फिर रूट बीबिल आता है. ये जो डैमेज होते हैं बोथ ग्रब्स और एडल्ट्स दोनों से डैमेज करते हैं. द एडल्ट्स ऑफ द इंसेक्ट फीड ऑन foliage whereas grubs feed on roots which cause mortality of the plants. सॉइल एप्लीकेशंस का हमको यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं. फिर डिजीज़ मैनेजमेंट की बात करेंगे. सो आपकी डिजीज़ मैनेजमेंट आपकी फर्स्ट है अल्टरनेरियन लीफ ब्लाइट. सो इट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ होती है, रिडक्शन करता है सीड और ईल्ड में. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मैनकोजेब से 0.30% स्प्रे करके 7 से 10 दिन के इंटरवल में इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. फिर आपकी नेक्स्ट डिसीज़ है रस्ट डिसीज़. रस्ट डिसीज़ जो है रेडिश ब्राउनिश जो पार्शियल पियर्स हो जाते हैं लोअर सरफेस में यंगर लीफ में, लेटर स्प्रेड ओवर एंटायर वेजिटेटिव सरफेस में ये पूरे में फैल जाती है. डस्टिंग कर देना चाहिए हमको सल्फ़र का 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर में, या स्प्रे कर सकते हैं ऑर्गेनो सल्फरस का. फिर उसके बाद करेंगे चारकोल रोड डिसीज़ की. तो द डिसीज़ इंसिडेंस इंक्रीज ड्यू टू लो सॉइल मॉइस्चर एट फ्लावरिंग अकम्पनाइड बाय हाई टेम्परेचर. ये जो डिज़ीज़ है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, या तो बहुत कम मॉइस्चर होता है फ्लावरिंग के टाइम पे, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है 30 से ज़्यादा डिग्री. सो ये इस डिज़ीज़ को अफेक्ट करता है. और हमको इसको कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट कर दें 2 से 4 ग्राम पर किलोग्राम सीड में, ये हमको हेल्प करेगा सीड वॉर्न इनोकुलम के लिए. सो देख रहे हो आप, ये आपकी है लीफ ब्लाइट डिसीज़, ये है आपकी रस्ट डिजीज़, और ये है आपकी हेड रॉट डिसीज़. सो खरीफ क्रॉप जो हेड रॉट डिजीज़ है वो क्या होती है, खरीफ क्रॉप इज़ मोर ससेप्टेबल टू द इन्फेस्टेशन. एट फर्स्ट ब्राउन इरेगुलर वाटर सोक्ड स्पोर्स appear on the surface of the head near the stalk and gradually spread to the head causing rot of the head. ये क्या करता है जो हेड पे रॉट को कॉज करता है. दिस कैन बी कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको स्प्रेइंग करके मैनकोजेब का 0.2% में हेड इमरजेंसी के टाइम पे हम स्प्रे करके इस डिजीज़ को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि इसकी ईल्ड क्या होती है. तो आपकी जो ये इसकी सनफ्लावर की जो ईल्ड होती है वो होती है 20 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर. सो हमारा यहाँ पे आज का जो कल्टीवेशन ऑफ सनफ्लावर है वो कंप्लीट होता है. यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे. और आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं. सो थैंक यू.